काल भैरव जयंती को भैरव अष्टमी कहा जाता है और क्योंकि इसी तिथि पर भगवान शिव ने काल भैरव रूप में अवतार लिया था। इसका कारण क्या है? कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा, विष्णु जी और महेश जी के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ। ब्रह्मा जी ने अहंकार व स्वयं को सर्वोच्च कहा और शिव जी का अपमान किया। तब भगवान शिव ने अपने क्रोध काल भैरव को जन्म दिया। काल भैरव ने ब्रह्मा के अहंकार का नाश किया और ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त होने के लिए काशी में स्थिर। इसीलिए इस दिन को भगवान काल भैरव के अवतरण दिवस माना जाता है। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी या राम नवमी होती है वैसे ही इसीलिए इसे काल भैरव जयंती या भैरव अष्टमी कहा जाता है। और जयंती शब्द का प्रयोग पूर्णतः रूप से उचित है। ये मार्ग शीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इसे काल भैरव अष्टमी कहा जाता है। इस दिन काल भैरव की पूजा करने से भय, रोग, ऋण, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। काल भैरव अष्टमी का दिन आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत शक्तिशाली और रहस्यमय माना जाता है, क्योंकि ये दिन अहंकार के विनाश, समय पर नियंत्रण और आत्मबल का जागरण का प्रतीक। काल भैरव पे आप किस तरह से पूजा कर सकते हैं? सबसे पहले काल भैरव प्रातः काल की तैयारी इस तरह से करनी है। स्नान के बाद काले वस्त्र पहने, ये भैरव का प्रिय रंग है। किसी भी शिवालय, भैरव मंदिर जाएं। घर पर पूजा कर रहे हो तो पूर्व दिशा की ओर बैठें। पूजा सामग्री में दीपक, सरसों का तेल वाला, सिंदूर, भस्म, काले तिल, सुगंधित पुष्प, नीले या लाल रंग के, तो वो आप उनको अर्पित कर सकते हैं। भैरव जी की मूर्ति या चित्र रखें। रोटी पर घी लगाकर और उसे कुत्ते के लिए भोजन के रूप में दे दे, क्योंकि भैरव जी का वाहन है। अब इसकी पूजा विधि समझते हैं। ओम नमः शिवाय का जप कर स्थान को शुद्ध करें। फिर काल भैरव को प्रणाम करें और ये मंत्र बोले, ओम काल भैरवाय नमः। दीपक जलाकर भैरव जी के समक्ष धूप, पुष्प, जल और नैवेद्य अर्पित करें। काल भैरव अष्टकम या भैरव कवच का पाठ जरूर करें। अंत में ये प्रार्थना करें, हे काल भैरव मेरे अंदर के भय, भ्रम और अहंकार को नष्ट करें। आध्यात्मिक साधक इस दिन क्या कर सकते हैं? आध्यात्मिक लोगों के लिए ये दिन साधना, मौन और आत्म अनुशासन का दिन है। तो बात तो यही है, मौन व्रत रखें। मन को शांत करने के लिए भैरव मंत्र साधना करें। रात के समय काल और मृत्यु के भय पर ध्यान करें, इससे आत्मा की स्थिरता बढ़ती है। काले कुत्ते को भोजन कराना अति शुभ माना जाता है। किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान दे, यह अहंकार शुद्धि का प्रतीक है। इस दिन की पूजा से भय, रोग, ऋण, शत्रु बाधा दूर होती है। साधक के अंदर की अंधकार ऊर्जा प्रकाश में बदलती है। आत्मा का काल पर नियंत्रण का भाव विकसित होता है। काल भैरव जी की कथा क्या है, इसको अच्छे से मैं बताती हूँ। अत्यंत गुण ज्ञान पूर्ण और शिवत्व से जुड़ी है। ये केवल एक देवी कथा नहीं, बल्कि अहंकार के विनाश और समय के रहस्य प्रतीक और कथा है। एक बार भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी तीनों में ये विवाद हुआ कि सबसे श्रेष्ठ कौन। ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि मैं बनाता हूँ इसलिए मैं ही सर्वोच्च हूँ। विष्णु जी बोले, पालन मैं करता हूँ तो मैं श्रेष्ठ हूँ। शिव जी मौन रहे क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी का अहंकार जब बढ़ गया तो उन्होंने शिव जी का अपमान करते हुए कहा, मैं ही सच्चा सृष्टि करता हूँ, शिव तो केवल शमशान के देवता हैं। ये सुनकर भगवान शिव के ललाट से एक भयंकर ज्वाला निकली और उसी से प्रकट हुए भैरव। भयानक रूप, काले वर्ण, त्रिशूलधारी, भस्म विलेपित, गरजते हुए। भैरव ने तुरंत ब्रह्मा जी के पांचवें मस्तक को काट दिया, क्योंकि वही मस्तक अहंकार और असत्य बोल रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने सिर को काटा, वह सिर उनके हाथ से चिपक गया, क्योंकि यह ब्रह्म हत्या का दोष। फिर भैरव जी भिक्षाटन रूप से पूरे ब्रह्मांड में घूमे, हाथ में ब्रह्मा जी का मस्तक लेकर पाप से मुक्ति पाने के लिए। जब वे काशी वाराणसी पहुंचे तब वह ब्रह्म कपाल उनके हाथ से गिर गया। तभी आकाशवाणी, हे भैरव, यही तुम्हारा पाप समाप्त हुआ, अब तुम काल के भी स्वामी होंगे। तब से वे कहलाए काल भैरव, यानी काल समय के भी नियंता। तो इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक संकेत ब्रह्मा का अहंकार। मनुष्य का मैं भाव जब होता है, ये अहंकार होता है। भैरव का जन्म जब होता है तो भीतर की चेतना का जागरण होता है। पांचवा सिर कटना होते हैं तो मतलब झूठे अहंकार और मिथ्या ज्ञान का अंत होता है। भिक्षाटन मतलब आत्मा का पवित्रीकरण। वाराणसी में स्थिर होना ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हमें सिखाते हैं। जो अहंकारी है वह काल से बच नहीं सकता, पर जो नम्र है वह स्वयं काल पर विजय पा सकता है। काल भैरव जयंती तारीख का दिन जीवन में परिवर्तन और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। ये दिन समय, भय और कर्म का नियंत्रण पाने की ऊर्जा देता है। अब आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं? भैरव मंत्र जप में रात के समय या ब्रह्म मुहूर्त में 108 बार जप करें। ओम काल भैरवाय नमः। ये मंत्र भय, रण, रोग और रुकावट को समाप्त करता है। काले कुत्ते को भोजन कराना है। भैरव का वाहन काला कुत्ता है, उसे रोटी पर घी और गुड़ लगाकर खिलाएं। इससे शनि, राहु और बुरी दृष्टि के दोष शांत होते हैं। भैरव अष्टकम का पाठ करें। काल भैरव अष्टकम, इसका पाठ करने से मन स्थिर होता है, आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। यह शिव का काल स्वरूप ध्यान है। रात को सरसों के तेल का दीपक जलाना है।
काल भैरव जी के चित्र या मंदिर में सरसों के तेल का दीप जलाना है। इससे घर की नकारात्मकता और भय की ऊर्जा समाप्त होती है। मौन साधना और ध्यान भी करना है। 12 तारीख को कुछ समय मौन रहे। काल का अर्थ है समय और मन का प्रवाह। जब आप मौन होते हैं तो समय पर नियंत्रण आता है। भस्म या काले तिल से तिलक करें। यह नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा का प्रतीक है। भैरव भस्म विलेपित माने जाते हैं। ये अहंकार के दहन का संकेत होते हैं। गरीब या साधक की भोजन या वस्त्र दान करें। इस दिन किया गया दान 10 गुना फल देता है। भैरव न्याय के देवता है। वे तुरंत कर्म फल देते हैं। कर्ज या भय से मुक्ति के लिए संकल्प ले। दीपक के सामने बोले, हे काल भैरव, मेरे जीवन के सभी भय, कर्ज और बाधाएं हर लो। संकल्प के साथ भैरव जी का नाम लो। शिवलिंग पर काले तिल और दूध से अभिषेक करो, क्योंकि भैरव शिव का ही रूप है। यह अभिषेक शिवत्व को भीतर जगाता है। घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाओ। ये भूत प्रेत, दृष्टि और दरिद्रता से सुरक्षा देता है। रात को ध्यान में भैरव स्वरूप का ध्यान करें। काल आकाश, चंद्र आकाश और भैरव का तेज, इस ध्यान से मन की अशांति और भय समाप्त होते हैं। काल का सम्मान करें। इस दिन समय का दुरुपयोग न करें। हर क्षण को साक्षी भाव से देखें। यही भैरव साधना का सार है। समय ही शिव। तो इन उपायों से आपको फल क्या मिलेंगे? जीवन में रुकावटें दूर होती हैं, आत्मबल और निर्णय शक्ति बढ़ती है, भय, कर्ज और नकारात्मक विचार मिटते हैं और व्यक्ति अपने सच्चे आत्म स्वरूप से जुड़ने लगता है। काल भैरव जी का वाहन केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि वह भैरव तत्व की सीख को दर्शाता है और वही सीख साधक के जीवन को भी बदल सकती है। भैरव जी का वाहन काला कुत्ता माना गया है। ये सामान्य नहीं, अत्यंत रहस्यमय प्रतीक है। काला रंग अज्ञान, भय और अंधकार का प्रतीक है, जिसे भैरव नष्ट करते हैं। कुत्ता निष्ठा, सजगता और चेतना का प्रतीक है। कुत्ता सदा जागृत रहता है, छोटी सी आहट पर सतर्क। भैरव का वाहन होने का अर्थ है जो साधक जागृत सतर्क है, वही भय और माया पर नियंत्रण पा सकता है। भैरव जी हमें सिखाते हैं जागृत रहना। भैरव का अर्थ ही है भय का रक्षक। वह हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति सजग और सचेत है, वह जीवन के किसी भी अंधकार से नहीं डरता। भैरव सिखाते हैं सोया हुआ मन ही भयभीत होता है, जागृत मन काल पर विजय पाता है। निष्ठा और समर्पण, जैसे कुत्ता अपने स्वामी के प्रति पूरी निष्ठा रखता है, भैरव हमें सिखाते हैं कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही वास्तविक सुरक्षा देता है। सत्य और न्याय की रक्षा, भैरव धर्म पालक देवता है। वे अन्याय, पाखंड और अहंकार को नष्ट करते हैं। संदेश यही है कि जीवन में सत्य के मार्ग पर अडिग। भैरव काल के स्वामी है। वे सिखाते हैं जो समय को जानता है और सम्मान करता है, वही काल से परे जा सकता है। ब्रह्मा जी का सर काटने की कथा यही बताती है। भैरव शिव का यह रूप है जो झूठे अहंकार को समाप्त करता है। इसलिए साधक को विनम्र रहना चाहिए। क्रोधोक्त बुराई से संघर्ष करने का साहस रखो। काला स्वान है सच्ची निष्ठा, जागृत रूप और संरक्षण का। खप्परधारी, जीवन की नश्वरता को समझो। काल स्वरूप, समय का सम्मान और भय से मुक्ति मिलती है। भैरव हमारे भीतर के रक्षक है। जब हम अपने भीतर के भय, असत्य, आलस्य को जीत लेते हैं, तब भैरव चेतना हमारे भीतर प्रकट होती है। तो मेरी ओर से सभी को काल भैरव जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।